हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 मैथमेटिक्स को जो है शुरुआत करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट जानना है, तो पहले कॉन्सेप्ट पर हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिए, लाइन ऑफ साइट जानेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जानेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन जानेंगे। तो एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। तो चलिए यहां पर समझते हैं। मान के चलिए यहां पर आपका कोई ग्राउंड है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला कोई इंसान मान लीजिए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दीजिए। तो ये लाइन जो है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। मतलब देखने वाला और कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक बात। दूसरी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ग्राउंड से नीचे से देख रहा है, तो नीचे से कोई अगर देखता है तो यहां पर जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान जो है कोई छत में या कोई टावर में जो है चढ़ा हुआ है और वहां से जो है किसी ऑब्जेक्ट को, नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देखता है। मान के चलिए कोई कार ही है, यहां पर जो है कार है, उसको जो है देखता है। तो जब देखेगा तो यहां पर देखेंगे, यहां पर एंगल इधर नहीं मेंशन करेंगे, यहां जो ग्राउंड है इसी का पैरेलल में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच देंगे और वहां से जो है ये इमेजिनरी लाइन से जो है इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं। तो बोलेंगे कि कोई ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर हो सकता है नीचे भी, ऑब्जर्वर ऊपर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नीचे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है। तो ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। दूसरी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं। तो जब नीचे से कोई चीज को देखेंगे, नीचे कोई ऑब्जर्वर है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो नीचे से अगर किसी को देखेंगे तो यहां पर देखिए आपको एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच में जो है ये एंगल बनेगा। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद ये ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ग्राउंड ये है और ग्राउंड के पैरेलल ऐसे लाइन खींच देंगे। और यहां से अगर मान के चलिए कोई यहां पर टावर ही मान लीजिए, ऐसा ये टावर हो गया या कोई बिल्डिंग ही है, तो यहां से कोई ऑब्जर्वर जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा। सोचिए कि यहां कोई ऑब्जर्वर है, यहां पर कोई कार है और ये ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है। तो जब देखेगा तो ये जो है इसके साथ यहां पर एंगल बनेगा, तो ये एंगल जो है कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात होता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग ये यूज करेंगे। मान के चलिए ये दो पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस है, उसमें कोई एक लाइन यहां पर कट करता है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उसमें ये एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे का सेक्शन में, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में तो इसमें यूज करेंगे। तो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, दोनों इक्वल होता है, तो यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो यही मेनली यहां पर कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात है, आप 8 चैप्टर में पढ़े होंगे, टेबल पढ़े होंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो ये जितना भी डिग्री है इसका भी आपको इस्तेमाल यहां पर देखने को मिलेगा। तो वो टेबल आपको पूरा याद रहना चाहिए। दूसरी बात है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। थर्ड बात है कि यहां पर क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनाने का आइडिया आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है हर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं रहता है। क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है, फिगर बनाते जाना है। अगर आप फिगर बनाने के योग्य हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, आप फिगर बना लेते हैं, तो इसका मतलब है क्वेश्चन को आप जो है आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट था और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है वर्टिकली, जैसे देखिए ऐसे रहता है उसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, ऐसे रहता है उसको वर्टिकली बोलते हैं। तो कोई टावर जो है वर्टिकली खड़ा है, मतलब ऐसे खड़ा है किसी ग्राउंड में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में कहीं पर पॉइंट है,
विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक बाहर कहीं पर पॉइंट है, जैसे स्टार से हम फिगर बनाते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। मान लीजिए एक यहां पर एक टावर है, तो टावर है तो ये बोल दिया गया है टावर है। उसके बाद लिखा हुआ है, शुरू से एक बार पढ़ते हैं, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड है, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा ऐसे। ये वर्टिकली जो है यहां पर स्टैंड है, कोई ग्राउंड है, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कहीं पर पॉइंट है, ग्राउंड में इधर कहीं पर पॉइंट है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जैसे फुट ऑफ टावर, ये टावर है, इस ऊपर वाला का टॉप बोलेंगे, नीचे वाला का फुट बोलेंगे। तो फुट से जो है यहीं इधर कहीं पर पॉइंट है, उससे उस पॉइंट से फुट ऑफ टावर का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, आगे देखिए इस 15 मीटर ये दिया हुआ है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब यहां पर समझिए एक टावर है और इस टावर से ग्राउंड में कहीं पर एक पॉइंट है, जिसका डिस्टेंस जो है फुट से इस बाहर में कहीं पर पॉइंट है इधर दूर में, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। उसके बाद आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब यहां पर जो है ये जो पॉइंट है, यहां से इस टावर का फुट को अगर टावर का टॉप को अगर हम लोग देखेंगे, तो टावर का टॉप को देखेंगे तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, हम लोग जानते हैं नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो इस पॉइंट से जो है इसका टॉप को देखेंगे, टावर का टॉप को, तो यहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। तो फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब ये जो है टावर का हाइट है, अगर इसको ए बी सी सब मान लेते हैं तो ये जो है हम लोग को ए बी फाइंड करना है। तो ऐसा लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है इस टावर का हाइट है, लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टावर बी, ए बी मान लेते हैं। हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिए हैं, ए बी। और हम लोग को दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, any point on the ground, इसको मान लेते हैं BC। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, BC वो दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है कैसे बनाएंगे, हमको ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये एंगल है, तो इसके अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, P हो गया, ये B हो गया, इसके 90 डिग्री अपोजिट वाला को H बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर हम लोग को P बाय B ध्यान देना है, क्योंकि B हम लोग को दिया हुआ है और P हमको फाइंड करना है। तो P बाय B जो है tan थीटा में आता है, तो हम लोग tan 60 डिग्री लेंगे। देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, फार्मूला पहले लिख लीजिए, P बाय में B। उसके यहां पर रखते जाइए, P कितना दिया क्या है, AB, तो AB लिख दीजिए, बाय में हो जाएगा BC। नीचे अब लिखते हैं इंप्लाइज दैट, इसका वैल्यू हम लोग कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। आपको वैल्यू पूरा याद रखना है। AB हमको फाइंड करना है, AB हमको फाइंड करना है। BC दिया हुआ है देखिए 15 मीटर, बाय में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो AB इक्वल टू हमको मिल जाएगा 15√3 मीटर, ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए √3 का वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1.732, लेकिन जनरली देखा जाता है कि एनसीईआरटी का आंसर इतना ही में कर देता है। देयरफॉर, और आप अगर लिखना करना चाहे तो कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लिख देते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज
15√3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब कोई इलेक्ट्रिक पोल है, उसमें से एक इलेक्ट्रिशियन को जो है रिपेयर करने के लिए वहां पर चढ़ना है। तो एक पोल है, तो हम लोग पोल बना देते हैं, जैसे जैसे फिगर रहेगा 5 मीटर एक पोल हो गया। उसके बाद सी नीड्स मतलब इलेक्ट्रिशियन का बात किया जा रहा है, यहाँ गर्ल्स है। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। कहने का मतलब है कि ये जो पोल में चढ़ती है, तो पोल में चढ़ती है तो पोल से जो टॉप है, टॉप से 1.3 जो है 1.3 देखिए 1.3 मीटर नीचे यहां तक जो है वो चढ़ती है। आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। मतलब यहां सीढ़ी लगाती है चढ़ने के लिए। दैट सी शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? क्या क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग का यहां पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर What should be the length of the ladder? मतलब एक यहां पर सीढ़ी जो है वो हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है, सीढ़ी यहां पर लगाया जाता है और यहां 60 डिग्री एंगल बनता है। ये थोड़ा सा ज्यादा झुक गया, यहां बना सकते हैं इतना 60 डिग्री। सपोज यहां पर मान लीजिए ये 60 डिग्री और यहां पर पूरा टॉप है, तो ये 1.5 हो गया। हमको ये फाइंड करना पड़ेगा। ये पूरा हम लोग को दिया हुआ है 5 मीटर, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर हम आपको इस क्वेश्चन में जो जरूरत रफ पड़ेगा यहां पर कर दिए हैं ताकि समय हम लोग का बच जाए। यहां पर जो है माइनस कीजिएगा 5 से 1.3 को, तो हम लोग हो जाएगा 3.7। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 3.7 मीटर। उसके बाद तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो लैडर है उसका आपको लेंथ फाइंड करना है। और एक और क्वेश्चन है ऑल्सो हाउ फार, कितना दूर पर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब ये सीढ़ी है, सीढ़ी का ये फुट है और ये पोल है उसका जो है ये फुट है। ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये भी हम लोग क्वेश्चन मार्क है और ये भी हम लोग को क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है नेम इसको दे देते हैं ABC और ऊपर को कर देते हैं D कर देते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ टावर पोल है हम लोग, हाइट ऑफ पोल BD। देखिए पोल का पूरा जो है वो क्या है, BD है। ये चीज ले लिए हम लोग और सो BD इक्वल टू 5 मीटर। फिगर में ही हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए AD हम लोग को यहां पर जो मेंशन कर चुके हैं, AD इक्वल टू है 1.3 मीटर, ये गिवन दिया हुआ है। और एंगल ACB हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री। लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम लोग को ये BC और AC फाइंड करना है। तो यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, कोई दोनों में से किसी को फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, तो पहले इसी को फाइंड कर लीजिए। तो ये एंगल है, इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और 90 डिग्री का अपोजिट वाला एच होगा ये। तो P बाय एच, हमको P दिया हुआ है, फाइंड करना है, तो एक अननोन है, तो P बाय एच होता है साइन थीटा में, तो हम लोग साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे हम लोग P बाय होता है H, तो लिख देते हैं P बाय H। P यहां पर है हम लोग को AB और H हम लोग को है AC। इसका वैल्यू लिख दीजिए √3/2। उसके बाद यहां पर एक बार फिर लिख लेते हैं, AB हम लोग को दिया हुआ देखिए 3.7 मीटर। AC हमको फाइंड करना है। इसका कैलकुलेशन आप यहां चला सकते हैं, जैसे यहां पर AD हम डायरेक्ट 1.3 लिख दिए, यहां पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहीं पर आपको एडजस्ट कर देते हैं। AD इक्वल टू ऐसा पूरा लिखिए BD माइनस AB। BD एक मिनट हमको तो AB निकालना है। BD में जो है AD माइनस कर देंगे, BD में हम लोग माइनस कर देंगे AD। तो यहीं पर कैलकुलेशन चला देते हैं। ये पूरा दिया हुआ है 5 मीटर, ये दिया हुआ है 1.3 मीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को जाएगा 3.7 मीटर, जो कि वहां पर दिखा है। तो ये पार्ट आप कर सकते हैं, ये गिवन ऊपर हो गया। आगे यहाँ कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर जो है हमको AC निकालना है, तो AC को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद 3.7 मीटर हो गया, 2 चल गया ऊपर और √3 हो जाएगा बाएं में। उसके बाद देखिए यहाँ पर √3 के वैल्यू क्या लेना है 1.73, जबकि 1.732 तक भी हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.73 ही लेना है। तो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 3.7 मीटर इंटू 2 और बाएं में हो जाएगा 1.73। पॉइंट पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है या पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद तो कितना ही जीरो लगाइए, कोई वैल्यू जो नहीं होता है, तो हम लोग अपने मन से एक यहाँ पर जीरो लगा देंगे। इसलिए लगा रहे हैं, जीरो तो कितना ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर डिसिमल पर देखिए 2 डिजिट है, यहाँ भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट बनाने के लिए जो है एक जीरो लगा है। अब देखिए ये पॉइंट दोनों हटा देंगे तो कहीं पर जीरो ऐसा में नहीं बढ़ेगा। तो 370 इंटू 2 बाय में हो जाएगा 173 ये मीटर। देखिए इसको हम डिवाइड यहाँ पर दिए हैं, देखिए तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू आया हुआ है 2.138 इंटू 2 मीटर। इसी को जो है हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2.14 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 या 5 से ज्यादा रहता है, इसको हटाते थे बढ़ा देते हैं और इक्वल टू यहीं लगा देते हैं इंटू 2 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 0.22 जा 4 हो गया। ये हम लोग को एक सीढ़ी का जो है हम लोग को फाइंड हो गया, कितना सीढ़ी कितना लंबा होगा। उसके बाद हमको ये फाइंड करना है कि सीढ़ी का जो है फुट और टावर का जो पोल का जो है फुट है, ये पोल है, इसका फुट दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा। तो देखिए P दिया हुआ है हम लोग को, मालूम तो ये भी हो गया, लेकिन जो गिवन दिया है उसी को हम लोग लेंगे। तो P/B होता है 10 का, तो 10 ले लेंगे। 10 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए P के जगह में क्या है AB, तो लिख दीजिए AB और उसके बाद ये हो जाएगा BC। हमको ये फाइंड करना है। इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग √3 होता है इक्वल टू AB का जगह में हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 3.7 मीटर और बाय में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC को उधर कर दीजिए, √3 को नीचे ले जाइए, तो BC इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा 3.7 बाय में √3 मीटर। उसके बाद पॉइंट यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए पहले 3.7 1.73 मीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपने मन से जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के यहाँ पे जस्ट अब आपको समझाएं। तो उसके बाद यहाँ 370 बाय में 173 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको डिवाइड देंगे, तो हम लोग को डिवाइड दिया हुआ है देखिए
2.138 मीटर। उसके बाद 2.14, देखिए 5 या 5 ज़्यादा रहता है, इसको हटाते तो बढ़ जाएगा, ये मीटर हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पहले लैडर ही लिखिए, लेंथ ऑफ लैडर इक्वल टू, देखिए लेंथ ऑफ लैडर हम लोग का AC था, तो AC हम लोग को फाइंड हुआ है यहाँ पर देखिए 4.28 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इसी को स्टेटमेंट बना देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ, पूरा इसी को स्टेटमेंट बना दीजिए, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द पोल टू फुट ऑफ लेडर, तो इक्वल टू देखिए हम लोग का आया हुआ है, ये हम लोग को BC आया हुआ है 2.14 मीटर, तो यही हम लोग का आंसर।